इस वर्दी को पाने का चस्का लगा है बड़ी जोर का। इस वर्दी को पाने का चस्का लगा है बड़ी जोर का। आप फर्क नहीं पड़ता दुनिया के शोर का। दोस्तों, अगर आपका सपना आर्मी में जाने का है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 बातें ऐसी बताऊंगा जिसे आपने अगर पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो किया तो न सिर्फ आर्मी की भर्ती में कामयाब हो गए, चाहे वो अर्धसैनिक की बल की भर्ती हो या पुलिस की भर्ती हो, यहाँ तक कि IAS IPS की सिविल सेवा की भर्ती क्यों ना हो, आप हर भर्ती में कामयाब हो गए। दोस्तों, इस बात को फॉलो करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आर्मी की वर्दी या पुलिस की वर्दी कोई कपड़ा या कोई लिबास नहीं है जिसे आप कहीं भी जा कर के खरीद लोगे या बना लोगे। दोस्तों, आर्मी को कमाना पड़ता है, इस वर्दी को कमाना पड़ता है, इसके लिए अपना पूरा जी जान लगाना पड़ता है, इसके लिए अपनी मेहनत को चरम सीमा पर लाना पड़ता है। इसे सिर्फ वही व्यक्ति पहनेगा जिसका जिगरा इतना बड़ा होगा कि वो कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने आप को संभाल सके और अपने जज्बात पर काबू रख सके। हमने समंदर को भी सूखते देखा है, हमने समंदर को भी सूखते हुए देखा है जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र और चूड़ियां उतार कर रखी है। अगर आप मेरी बात को अपने अंदर उतार चुके हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात जो अधिकतर कैंडिडेट्स गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो अधूरी जानकारी रखते हैं अपने पास। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम आपका होगा कि मुंबई तक जाने वाले रास्ते को तलाश करोगे, कौन सी ट्रेन जाती है, कौन सी फ्लाइट जाती है, सारी आप जरूरत की चीज़ें जितनी आपके रास्ते में आपका सफ़र सुखद बनाएगी, हर छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान रखोगे। लेकिन दोस्तों, आर्मी की भर्ती में जाने से पहले कैंडिडेट्स नोटिफिकेशन तक डाउनलोड नहीं करता। किसी किसी कैंडिडेट्स को तो यही नहीं पता होता कि भाई मेरा फिजिकल है, मेरा मेडिकल है या मेरा रिटर्न है। दोस्तों, किसी किसी को तो एडमिट कार्ड भी दूसरे व्यक्ति से पता लगता है कि भाई आर्मी के एडमिट कार्ड निकल रहे हैं या पुलिस के एडमिट कार्ड निकल रहे हैं या उस तारीख को एग्जाम है, और तब तैयारी करने बैठते हैं। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है किसी भी भर्ती में सक्सेसफुल होने के लिए। सबसे पहले दोस्तों, उस भर्ती का नोटिफिकेशन डाउनलोड करो। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आपकी आधी भर्ती का काम तो नोटिफिकेशन ही कर देता है। सब भर्ती का प्रोसेस क्या होगा, क्या आएगा, क्या सिलेबस होगा, हर चीज आपको बारीक से बारीक चीज नोटिफिकेशन में मिल जाती है। तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और उसको पूरा ध्यान से पढ़ें। दूसरी जो कैंडिडेट सबसे बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं वो अपने अंदर एकाग्रता की कमी रखते हैं। दोस्तों, किसी भी भर्ती की तैयारी करते समय एक बात याद रखना कि तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से उसी एक भर्ती पर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आर्मी की भर्ती में रनिंग कर रहे हो और आपका ध्यान अगली भर्ती पे है कि आर्मी की अगली भर्ती कब आएगी। आर्मी कोई खेल नहीं है, जब आपका मन करा तब आप आ जाओगे भर्ती में। दोस्तों, इसके लिए एक उम्र होती है, इसके लिए एक तय सीमा होती है। अगर आपने वो तय सीमा पार कर दी तो फिर आप भूल जाइए अपने सपने को। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अपना ध्यान सिर्फ एक ही भर्ती पर केंद्रित कीजिए। अगर आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहा हो तो सिर्फ आर्मी की भर्ती की तैयारी, दूसरा ऑप्शन अपने लिए छोड़िए मत। आप दूसरा ऑप्शन छोड़ देते हैं तभी आपकी भर्ती में ढील कम हो जाती है और आप बेफिक्र होकर के बैठ जाते हैं कि ये नहीं तो अगली भर्ती सही। आप कर ये समझिए कि ये मेरी लास्ट भर्ती है, इसके बाद मेरे पास कोई चांस ही नहीं है। अपने लिए कोई ऑप्शन ही मत छोड़िए और अपना जी जान इतना लगा दीजिए कि आप खुद को इतना मजबूर कर दो कि आप भर्ती होकर ही दम लो। तीसरी जो मिस्टेक है जो ज्यादातर कैंडिडेट करते हैं वह है दोस्तों लगन का अभाव। ये छोटी छोटी बातें हैं जो शायद आपको समझने में कुछ समय लगे, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपकी समझ में ना रही हो तो वीडियो को यहाँ ना छोड़ करके एक बार दोबारा जरूर देखना। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है जो आपकी बहुत मदद करती है। दोस्तों, लगन से यह पता चलता है कि किसी काम को करने में आपकी कितनी रुचि है। आपने अगर अब तक मेरी बात को पूरे ध्यान से सुना है तो आप में वो काबिलियत है जिससे आप इस गलती को मात दे सकते हैं। दोस्तों, लगन का आधार आपकी इच्छा शक्ति है। लगन शब्द के पीछे कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं छुपा हुआ है, लेकिन यह गुण इंसान के चरित्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्टील के लिए कार्बन। अगर आप में इच्छा है कि मुझे वर्दी पानी है तो लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर चल दो और अपने आप को इतना झोंक दो कि आपको कुछ और दिखाई न दे। ये थोड़े से दिनों का पेन रहेगा, थोड़े से दिनों की परेशानी रहेगी। जिस दिन आप भर्ती हो जाओगे तो आप इस चैनल पर आकर के खुद कमेंट में लिखोगे कि हाँ सर, आपने कुछ बेहतरीन बात बताई थी जिससे आज मैं भर्ती हो गया। सबसे बड़ी गलती करते हैं
हैं वो करते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। दोस्तों मैं भर्ती से अलग भी आपको एक पर्सनल बात बताना चाह रहा हूँ, कभी भी किसी भी चीज पर ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट में दोस्त अच्छे काम बिगड़ जाते हैं। तो कभी भी अपने ऊपर इतना घमंड मत करना, या दूसरे को नीचा मत दिखाना, या दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत करना। दोस्तों लड़के थोड़ी सी मेहनत क्या करते हैं तो समझते हैं कि बस भाई मेरे तो फुल तैयारी हो गई, मैं तो पहाड़ खड़ा कर दूंगा, अब तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको एक बात बता दूं, जब आपकी रनिंग होगी या रिटर्न होगा या मेडिकल होगा, उसमें आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। तो ओवर कॉन्फिडेंट अपने ऊपर बिल्कुल भी मत रखना, अपना माइंड शांत रखना और अपने आप से मोहब्बत करना और अपनी लगन पर भरोसा रखना और अपने आप को इतना मजबूत रखना कि अगर कोई आपका मजाक भी बनाए या आपके ऊपर उंगली भी ताने तो उसका आप सहन कर सको। इसमें बुराई क्या है? अगर आप आज सहन करोगे तो जब भर्ती होने के बाद उसके सामने खड़े होगे तो उसका जो रिएक्शन होगा वो देखने लायक होगा ना, तभी तो मजा आएगा। अगर आपने तभी उसका जवाब दे दिया तो आप भर्ती होने के बाद उसे क्या दिखाओगे? इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट ना करके अपने मन को शांत रखे। पांचवी और मैं मानता हूँ सबसे महत्वपूर्ण गलती जो 99% लोग करते हैं, जो गलती मैंने भी की है, वो दोस्तों डर। ये जो डर होता है ना, मेरा मानना है कि दुनिया का कोई भी ऐसा सिपाही या काम करने वाला व्यक्ति नहीं होगा जिसने इस चीज का सामना ना किया होगा। दोस्तों सिपाही वही बनेगा जिसने अपने डर पर काबू पा लिया होगा। तो हमें हमेशा यही डर लगा रहता है कि अरे यार अगर मेरी भर्ती ना हो पाई तो, अरे यार वो दूसरा वाला लड़का तो यार इतनी तेज रनिंग कर रहा है, अरे यार दूसरा वाला लड़का तो कोचिंग कर रहा है। आधी भर्ती का आधा आत्मविश्वास तो आदमी का वहीं टूट जाता है जब दूसरे से अपने आप को कंपेयर करता है और सोच करके डरता रहता है। दोस्तों डर में कुछ नहीं रखा है, आप जितना डरोगे डर आपको उतना और डराएगा। आप एक सैनिक बनने जा रहे हो, एक इतने मजबूत आदमी बनने जा रहे हो जो कभी नहीं रोता, जो कभी अपने साथियों को पीछे नहीं छोड़ता, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो जाए। तो मेरी आपसे यही विनती रहेगी कि आप इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में अगर पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करोगे तो आपको भर्ती होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों अगर आपके दिमाग में या आपके दिल में अगर अभी भी कोई बात चल रही है तो उसे कमेंट में बताएं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। अगर आपको वीडियो ने जरा सा भी थोड़ा सा भी ज्ञान दिया है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।